हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरा है एक रिएक्शन चैनल, मैं रिएक्शन बनाती हूँ, ठीक है। कोई वो यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, कोई इंस्टाग्रामर्स भी हो सकते हैं, कोई फिल्म स्टार, टीवी स्टार। क्योंकि मेरा चैनल अभी नहीं न्यू है और मेरे पास कुछ कम टाइम रहता है, तो जो मैं देख रही हूँ फ़िलहाल, जो जितना मुझे टाइम मिलता है देखने का, मैं उस पर ही रिएक्शन दे रही हूँ। तो फ़िलहाल जो है कामिनी जी मुझे सही लग रही हैं, मैं वो रिएक्शन दे रही हूँ। मुझे जो चीज़ सही लग रही है मेरे को, मैं कामिनी जी का नहीं पक्ष ले रही, मैं सच का पक्ष ले रही हूँ। मुझे सामने वाला सच्चा दिखेगा तो मैं उनका पक्ष भी लूँगी। मुझे इस टाइम जो है वो कामिनी जी जो है उनका जो सच्चाई दिख रही है, मैं उस चीज़ को अपने चैनल पे प्रेजेंट कर रही हूँ कि क्या मेरा क्या व्यू पॉइंट है। बाकी देखिए, हर इंसान, दुनिया में हर इंसान के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। कोई एक इंसान का ओपिनियन दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकता। ये बात मैं कहूँगी, मुझे आज एक कमेंट आया है, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि आपका भी आपकी बहन के साथ ओपिनियन मैच नहीं करेगा। सिस्टर्स तो एक ही फैमिली होती है। जब हमारी सिस्टर्स के साथ ही मैच नहीं कर सकता, कामिनी जी का अपनी सिस्टर के साथ नहीं मैच करेगा ओपिनियन। हर पॉइंट पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। तो जो है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होगा। एक तो ये चीज़ रही। दूसरी चीज़, इन्होंने मुझे लिखा है, इनके 1 मिलियन ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इन्होंने मुझे लिखा है कि मैं घर तोड़नी हूँ, घर तोड़नी हो तुम पूरी की पूरी, और तुम्हारी वॉइस से मुझे पता चल गया है तुम्हारे रियल चैनल के बारे में। वेट। तो देखिए, कोई भी पर्सन ना किसी दूसरे के घर में जाके घर नहीं तोड़ सकता किसी का। आपके खुद की फैमिली में कोई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, कोई वाइब्स, कोई जो है मैच नॉट मैच का वो होता है। कोई थर्ड पर्सन जो है वो हाँ एक अपनी राय, अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकता है, जिससे मुझे लगता है कि कोई किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। दैट इज़ इट। कोई प्रॉपरली जाके आपका घर नहीं तोड़ेगा। कोई भी रिएक्शन चैनल वाला, चाहे वो आपकी फेवर कर रहा है, चाहे वो कोई कामिनी जी की फेवर में बना रहा है, या वो कोई सच बता रहा है, या कोई भी है, XYZ, कुछ भी रीज़न है, कोई भी आपका घर तोड़ नहीं सकता। आप प्यार से रहो, आप सच्चाई से रहो दोनों, तो कोई भी जो है आपका घर आके नहीं तोड़ पाएगा। तो एक चीज़ इन्होंने मुझे और लिखी है कि इनको मेरी वॉइस से पता चल गया है मेरे रियल चैनल के बारे में। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, जिस भी चैनल पे हम वर्क कर रहे हैं, वर्किंग चैनल्स जो हैं YT पे, वो रियल चैनल्स ही होते हैं। क्योंकि YT की एक पॉलिसी है कि हम जो कैटेगरी वाइज ही हम अपना जो चैनल्स हैं वो बना सकते हैं। मान लीजिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ाना है, या मैंने लॉ पढ़ाना है, तो उसका जो कैटेगरी है वो एजुकेशन में ही आएगी, वो रिएक्शन में नहीं आएगी। मैं रिएक्शन चैनल खोल के फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा सकती, या मैं लॉ नहीं पढ़ा सकती। तो अलग अलग चैनल्स, और YT ही हमें प्रोवाइड करता है कि आप जितने मर्जी चैनल्स बना सकते हो। तो खैर, वो आपको IP एड्रेस जो है वो, क्योंकि आप फटाफट से ट्रैक कर लेते हो हर किसी का, तो आपको पता लग सकता है IP एड्रेस के। बट मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, IP एड्रेस ट्रैक करने के बियॉन्ड कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई IP एड्रेस ट्रैक करने के बाद कोई एक्टिविटी होती है उस पर्सन के अकाउंट में, जिसका IP एड्रेस ट्रैक किया गया है, उसके अकाउंट की कोई एक्टिविटी होती है, कोई हलचल होती है ना, तो वो साइबर क्राइम होता है कहीं ना कहीं। मैं आपको बता दूं, मैं ये व्यूअर्स को बता रही हूँ, किसी सिंगल पर्सन को नहीं बता रही, मैं व्यूअर्स को बता रही हूँ कि देखिए, जब कोई आपका IP एड्रेस ट्रैक करता है, वैसे तो उसका भी एक प्रोसेस होता है कि किस किस का हम IP एड्रेस किस किस फेज़ में हम ट्रैक करवा सकते हैं। तो चलिए, ये भी एक साइड पे करिए। बट IP एड्रेस ट्रैक करने के बियॉन्ड, क्योंकि आपके पास उस पर्सन का IP एड्रेस आ गया है, अब उस IP एड्रेस के साथ उसके बाद उस IP एड्रेस को पकड़ के अगर कोई एक्टिविटी की जाती है, तो वो साइबर क्राइम के अंडर आती है।
तो वो चीज़ कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो साइबर क्राइम के अंडर आती है, और वो जो है, जो आम पब्लिक है उनको शायद नहीं पता लग सकता, बट हाँ, जिनको नॉलेज है वो पता करवा सकते हैं कि किसने आपके चैनल के साथ छेड़छाड़ की है, करवाई है, किससे करवाई है, क्या साइबर क्राइम आपके जो है आईपी एड्रेस को पकड़ के किया गया है। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर देती हूँ कि ये पता कराया जा सकता है कि किसने आपका आईपी एड्रेस पकड़ के उसके बाद कोई इल एक्टिविटी की है। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो है, देखिए, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी इंस्टाग्रामर है जो अपने कंटेंट को पब्लिक कर रहा है, वो पब्लिक फिगर है। वो उतना ही पब्लिक फिगर है जितना एक फिल्म स्टार है, जितना एक टीवी स्टार है, वो उतना ही पब्लिक फिगर में आता है। क्योंकि ये चीज़ ना अभी रिलेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमने देखा है वो यही देखा है, फिल्म स्टार जो होते हैं, टीवी स्टार जो होते हैं, वही पब्लिक फिगर्स होते हैं। बट ये सच्चाई आज की सच्चाई नहीं है। आज की सच्चाई ये है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, वो भी जो पब्लिक कंटेंट बना रहे हैं, वो भी पब्लिक फिगर्स में आते हैं। आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि जो कामिनी जी हैं वो पब्लिक फिगर हैं, जो उनकी देवरानी है वो भी पब्लिक फिगर हैं। कामिनी जी, जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, सब के सब पब्लिक फिगर्स हैं। बिल्कुल उतने ही पब्लिक फिगर्स हैं जितने कि शाहरुख खान है, करीना कपूर है, आलिया भट्ट है। या ये मैं वो मैच नहीं कर रही हूँ, मैं एक आपको, ये आज के डिजिटल वर्ल्ड की रियलिटी है। इस चीज़ को मेरे अकॉर्डिंगली सभी यूट्यूबर्स को और सभी जो इंस्टाग्राम, जो पब्लिक कंटेंट बना रहे हैं, जो पब्लिक को अपना कंटेंट दे रहे हैं, वो पब्लिक फिगर्स में कंसिडर किए जाते हैं, जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये मैंने कमेंट में, मैंने उनको रिप्लाई में भी यही लिखा है कि देखिए, अगर करीना कपूर हैं, किसी को करीना कपूर की कोई 4 चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, 8 चीज़ें बुरी लग सकती हैं, और किसी को 8 चीज़ें उसकी अच्छी लग सकती हैं, 2 चीज़ें उसकी बुरी लग सकती हैं, और किसी को 10 चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, उसकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं लग सकती, और किसी को 10 चीज़ें उसकी बुरी लग सकती हैं, उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग सकती उसकी। तो मैंने वही बोला, हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है। कोई 2 बहनों के भी ओपिनियन जो है वो मैच नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक बहन को करीना कपूर अच्छी लगती हो, एक बहन को बिल्कुल अच्छी ना लगती हो, एक बहन को करिश्मा अच्छी लगती हो, एक को बिल्कुल ना अच्छी लगती हो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पता लग गया। अब किसी को कटरीना पसंद है, किसी को आलिया पसंद है, किसी को दीपिका पसंद है, आप उसको रोक लोगे? आप कितना रोक लोगे? कोई कितना रोक सकता है? और हम देखते हैं इन पे आए दिन रिएक्शंस जो है वो आते रहते हैं, होते रहते हैं। तो वो मतलब आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप पब्लिक कंटेंट दे रहे हो, आप पब्लिक फिगर हो, उतने ही पब्लिक फिगर हो जितना कि कोई फिल्म स्टार है, कोई टीवी स्टार है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई कहीं भी आप कंटेंट अपना दे रहे हो, आप पब्लिक फिगर बन जाते हो। तो फिर आपका जो, आप चाहे आप फैमिली व्लॉगिंग की क्यों ना कर रहे हो, बट वो आपने उसको पब्लिक कर दिया। अब हर किसी का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मेरा डिफरेंट हो सकता है, मेरी सिस्टर का डिफरेंट हो सकता है मेरे को कामिनी जी बहुत अच्छी लगती हैं, हो सकता है मेरी सिस्टर को देवरानी बहुत अच्छी लगती हूँ। मैं नहीं रोक सकूँगी, मैं अपनी सिस्टर को नहीं कन्विंस कर सकती कि नहीं यू शुड लाइक कामिनी जी, या वो मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। मेरे को अगर एक चीज़ बुरी लग रही है, उसको वही चीज़ अच्छी लग रही हो सकती है। तो जब 2 बहनों का ही ओपिनियन सेम नहीं हो सकता, तो आप जो कंटेंट दे रहे हो वो तो वर्ल्ड वाइड दे रहे हो। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी का ओपिनियन कैसा है, कैसा निकलेगा, क्या देख के कोई क्या सोचेगा। हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव जो है वो निकाल लेता है। कोई ऊपर ऊपर से देख लेता है, कोई बिल्कुल कोई डीप वाली चीज़ देख लेता है। तो हर किसी का जो है वो अलग ही ओपिनियन रहेगा। तो रिएक्शन चैनल जो है वो हमें वाईटी ने ही दिया है कि हम बना सकते हैं रिएक्शन चैनल। तो वही है, कैटेगरी है,
बनाया है। तो ये बात बार बार जो कुछ हेटर्स जो है वो आके कह के जाते हैं कि जो खुद के पास कंटेंट नहीं है तो दूसरों का कंटेंट, जी नहीं, ये मेरा कंटेंट है, वाईटी ने दिया है। वैसे ही जैसे आप देखिए, बहुत पुराने हम चले जाते हैं, आज से 20-30 साल पहले चले जाते हैं। फ़िल्म स्टार्स जब बहुत ज़्यादा ये मीडिया नहीं होता था, ये अपना टीवी मीडिया नहीं होता, तो बहुत लोगों को याद होगा एक मैगज़ीन आता होता था, स्टार डस्ट मैगज़ीन करके आता होता था। तो वो मैगज़ीन भी जो है वो एक तरह से वो रिएक्शन ही था। वो पब्लिक फिगर्स की बहुत सारी चीज़ें, उनकी पर्सनल लाइफ, किसी की प्रोफेशनल लाइफ, बहुत कुछ वहाँ पे लिखा जाता था। बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन्स आते होंगे, बट स्टारडस्ट जो था वो बड़ा फेमस मैगज़ीन था तब के टाइम का। फिर उसके बाद तो चलिए बहुत सारे चैनल्स भी आ गए, ज़ूम आ गया और ऐसे कितने चैनल्स आए, हमारा ये जो मीडिया आ गया, टीवी मीडिया। फिर अब जब हमारा